श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा धर्मतरी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 20 सितंबर से 24 सितंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 22 सितंबर 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है और वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनका अगर आप साथ लेते हो तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर निश्चित ही होती है। इसके साथ ही कल है 23 सितंबर सोमवार का दिन है। षष्ठी की विशेष तिथि है और इस विशेष तिथि में गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है और ये उपाय सिर्फ इसी विशेष तिथि में किया जाता है। सोमवार छठ के दिन इस विशेष उपाय को किया जाता है। उपाय बहुत ही विशेष है और इसका लाभ आपके पूरे परिवार को देखने को मिलता है। घर में यदि शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं, विवाह आदि कार्य नहीं हो रहे हैं या किसी भी तरह के कोई दोष है तो उसके लिए आप ये उपाय को ज़रूर करें। ये उपाय आपको इस वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। आज 22 सितंबर तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, अगर अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजना है तो उसे तलवार चलाना भी सिखाए। उसे अपनी रक्षा के लिए जो बन सके उसकी भी शिक्षा ज़रूर दे। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 चीज़ें ऐसी है जो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। गुरुजी ने बताया शनि, मनी और दुश्मनी। शनि कुंडली में आकर बैठ गया हो तो जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती है। मनी मतलब पैसा, धन जिस दिन तुम्हारे मन में और हृदय में आकर बैठ जाता है तो आपको बर्बाद कर देता है। और तीसरा है दुश्मनी। दुश्मनी से बचने का प्रयास करें। अपने परिवार के लोगों से, कुटुंब के लोगों से, आसपास के लोगों से प्रेम की बातें करें। कभी किसी से दुश्मनी ना ले। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 चीज़ें याद रखें। बचपन होमवर्क में निकला, जवानी होम लोन में निकली और बुढ़ापा अनुलोम विलोम में निकल जाता है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अष्ट बेखून में से एक बेखूंटे तृप्ति बालाजी और उस मंदिर में एक क्रिश्चियन व्यक्ति ट्रस्ट का अधिपति बनकर बैठ गया है और उसने क्या किया, लड्डू जो प्रसाद बनता है उस लड्डू में मछली का तेल और नॉनवेज मिलाया गया है। उस व्यक्ति ने ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट करवा दिया है। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी बचपन से अस्वस्थ थी। उसे पिछले 10 सालों से मिर्गी के दौरे आते हैं। एक दिन में 4 से 5 बार दौरे आते हैं। एक बार मेरी बड़ी बेटी ने टीवी में कथा सुनने को कहा और 1 लोटा जल चढ़ाकर आचमन करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष लेने गई पर मुझे रुद्राक्ष नहीं मिला। मैं रोते रोते घर आ गई और बाद में मेरी बड़ी बेटी जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर मेरी छोटी बेटी को देना शुरू किया। साल हो गया है, मेरी बेटी को एक बार भी मिर्गी का दौरा नहीं आया, जबकि मेरी बेटी को दिन में 3 से 4 बार मिर्गी के दौरे आते थे। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। हरी साहू जी पत्र लेकर आए। 2016 में पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी की परीक्षा दी। नौकरी का प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। मेरी बड़ी दीदी ने कहा 1 लोटे जल का महत्व बताया और मैंने लगातार 2 वर्षों तक जल चढ़ाना शुरू किया और मेहनत करना शुरू किया। कथा पंडाल में कथा सुनी और नौकरी की कामना कर ली और मैंने 8 वर्ष पहले जो एग्ज़ाम दिया था जिसका रिज़ल्ट आया और मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। संगीता नागेश जी पत्र लेकर आई। 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर मुझे खुद पर विश्वास नहीं था कि मैं नौकरी कर सकती हूँ या मुझे नौकरी मिल सकती है। मेरी एक सहेली ने कथा सुनने को कहा और 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और मेरे अंदर एक विश्वास आ गया। मेहनत 4 गुना की अधिक की और एग्ज़ाम के दिन बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दी
और एग्ज़ाम दिया और मेरा शिक्षक के पद में चयन हो गया है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया की ऐसी कोई माँ नहीं हो जो कामना ना करे कि मेरी गोदी में बच्चा ना खेले। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु पिता के घर में बिना बुलाए जा सकते हैं, पर पिता के घर में कोई कार्यक्रम है, गुरु के यहाँ कोई कार्यक्रम है तो बहुत भीड़ की आशंका है, तो प्रयास करे, कोई आमंत्रित करे तो ही मैं जाऊँ। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यक्ति की 3 चीज़ें बर्बादी की ओर ले जाती है। पहला है लोभ, दूसरा है अहम और तीसरा है वासना। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। देवकी जी पत्र लेकर आई। विवाह के कई वर्ष निकल गए पर संतान का सुख नहीं था। मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया, फिर भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। भोलेनाथ पर विश्वास रखा और फिर से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से मैंने 2 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा ने मुझे एक लड़की और एक लड़का दिया है। जुड़वा बच्चे हुए हैं। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। नर्मदा साहू जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे ने कर्जा कर लिया था और कर्जा के बाद वो शांत हो गया और कर्जा करने वाले मेरे घर पर आने लगे और कर्जा करने वाले ने मेरे घर पर नोटिस भी भेज दिया। फिर आपकी कथा सुनी। आपने कथा में कहा, कितना भी कर्जा हो गया हो, मरने का प्लान मत बनाना। बच्चे के लिए केस लड़ती रही और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती रही और ऐसी कृपा हुई बाबा की कि केस भी पूरा जीत गई हूँ, कर्जा भी पूरा चुका दिया है और बाबा ने मेरी लाज रख ली। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए गुरुजी ने सोमवार छठ का एक विशेष उपाय बताया है, जो कि 7 पक्ष में से जो छठे तिथि पड़ती है उसमें इसी विशेष उपाय को आपको करना है। कल के दिन 23 सितंबर के दिन सोमवार की षष्ठ तिथि पड़ रही है और इस दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। जिन लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको एक लाल फूल चढ़ाना है और दूसरा एक सफ़ेद पुष्प आपको शंकर जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। इसके बाद आपको 5 बेलपत्र लेना है। 5 बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद 1 लोटा जल अपनी कामना करते हुए आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद जो 5 बेलपत्र आपने चढ़ाई है उसमें से केवल 1 बेलपत्र आपको उठाकर लेकर आनी है और अपने पास रखनी है। आप अपने घर पर चाहे तो किसी पुराण किताब में उसे संभाल कर रख दे। बाबा संबंध पक्का करा ही देगा। गुरुजी ने कहा है कि अगला श्राद्ध पक्ष आएगा तब आप अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ आएंगे, ये निश्चित है। बहुत ही विशेष तिथि होती है सोमवार की षष्ठ तिथि, जो कि कल के दिन मतलब 23 सितंबर के दिन पड़ रही है। इस दिन इस विशेष उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। आसान उपाय है। यदि उपाय से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।